नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी में इस समय भयंकर बवाल मचा हुआ है। मतलब एक तरफ दिल्ली दरबार और नागपुर दरबार के बीच में लड़ाई जारी है। आरएसएस बनाम बीजेपी जो है इस वक्त लड़ाई पूरी की पूरी हो गई है और बीजेपी आलाकमान की लड़ाई अब खुलकर जो है वो सामने भी आ गई है। लेकिन जिस खबर को दबाया जा रहा था वो पूरी तरह से दबी नहीं बल्कि उसकी परतें अब खुलने लगी हैं और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी शासित दो राज्य ऐसे भी हैं जिनके मुख्यमंत्री अब बहुत जल्दी बदल दिए जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री बदलने की पूरी तैयारियां दोनों राज्यों में शुरू की जा चुकी हैं और ये कोई छोटे मोटे राज्य नहीं है। इसमें एक नाम है उत्तराखंड का और एक नाम है राजस्थान का। भाजपा की मजबूती वाले राज्य हैं और दोनों को यहां पर मुख्यमंत्री जो हैं उनको बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसी वजह क्या आ गई कि इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो बदले जा रहे हैं और किसके इशारे पर यह पूरा का पूरा जो काम है वो किया जा रहा है। कहीं संघ तो नहीं है जो ये चाह रहा हो कि यहाँ पर राज्यों के मुख्यमंत्री बदल जाएं। और यहाँ पर आपको विस्तार से बताएंगे कि इसके पीछे की पूरी वजह क्या है। दरअसल इस फैसला लेने के पीछे की वजह भाजपा आलाकमान नहीं है बल्कि उन पर आरएसएस का दबाव था और कई मुद्दों पर देखा गया है कि आरएसएस का इंटरफेयर इन दिनों भाजपा में बढ़ता जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी मोदी शाह यहां पर आरएसएस के सामने आ गए हैं। लेकिन वो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदलने के लिए कहीं ना कहीं राजी हो गए हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर मोहन भागवत हो या फिर आरएसएस हो या फिर संघ हो, पूरा का पूरा दबाव यहाँ पर बीजेपी पर बनाने की कोशिशें चल रही हैं। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि सभी राज्यों में रबड़ स्टैंप जैसे मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे असम की बात कर लें। यहाँ पर तो यह है कि कम से कम वो फैसला खुद ले पाते हैं, लेकिन इसको छोड़कर बाकी सभी राज्यों में रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जो मोदी शाह के इशारों पर चलते हैं। इसके चलते ही राज्यों में पार्टी की राजनीति जो है वो कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, जो संघ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये देखा था कि संघ और बीजेपी के कामकाज को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी एक दूसरे के बीच में हो गई थी और आरएसएस बीजेपी में कार्यालय प्रणाली को लेकर मतभेद अभी भी बने हुए हैं और दोनों की भूमिकाएं अब अलग अलग हो चुकी हैं। लेकिन आरएसएस ने काफी पहले ये साफ कर दिया था कि अब जो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे वो रबड़ स्टैंप नहीं होने चाहिए। अब बीजेपी अध्यक्ष भी रबड़ स्टैंप नहीं होगा और इसी को लेकर जो है वो सीधे सीधे मोदी शाह और आरएसएस में तनी हुई है। और इसी को लेकर अगर देखें तो 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आए थे जहां पर बदलाव होना है। इसमें गुजरात का नाम था, मध्य प्रदेश का नाम था, राजस्थान का नाम था, उत्तराखंड का नाम था। लेकिन फिलहाल अगर बात करें सिर्फ 2 ही राज्य रह गए हैं। ये डिमांड काफी समय से जो है वह आरएसएस कर रहा था और 2 राज्य प्रमुखता से इसमें सामने आए हैं, जिसमें पहला मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड है और दूसरा जो है वो राजस्थान है। और इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी मोदी शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, यानी उनका कोई भी फैसला जो है बड़ा फैसला लेने से पहले वो दिल्ली दरबार की राय जरूर लेते हैं, उन्हीं के इशारे पर चलते हैं और उनके हिसाब से ही कोई भी फैसला जो होता है वो लागू होता है। पहला राज्य है उत्तराखंड, वहां पर पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री हैं और सरकार से ना जनता खुश है, वहां पर ना पहाड़ी इलाके के लोग खुश हैं और ना ही मंत्री परिषद के सदस्य खुश हैं। भले ही धामी यहाँ पर योजनाओं की घोषणा और मीडिया मैनेजमेंट में काफी ज्यादा माहिर हो, क्योंकि यहाँ पर केंद्र से उन्होंने यही तो सीखा है, लेकिन अंदरूनी रूप से अगर देखें तो पार्टी के अंदर उनके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। पार्टी के खुद नेता, कार्यकर्ता और मंत्री ये नहीं चाहते कि अब धामी जो है वो सरकार चलाएं। सरकार की हाल अगर कहें तो बेहद खराब और कमजोर हो चुकी है और अगर धामी को नहीं हटाया गया तो पार्टी 2 धड़ों में भी बंट सकती है। इसके अलावा दूसरा राज्य है राजस्थान और वहां पर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था और आपको वो क्लिप जरूर याद होगी जब वसुंधरा राजे को पर्ची दी गई थी और उसमें भजनलाल शर्मा का नाम लिखा हुआ था। वो पहली बार जब विधायक बने थे और सीधे ही न सिर्फ विधायक बल्कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। इससे बीजेपी राजस्थान भी 2 गुटों में बंटने की कगार पर आ गई थी। एक भजनलाल शर्मा का था और दूसरा वसुंधरा राजे का गुट था, जिसमें
किरोड़ी लाल मीणा और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। राजस्थान में भी आरएसएस की पकड़ मजबूत मानी जाती है और उन्होंने ये पहले ही साफ कर दिया था कि भजनलाल शर्मा जैसे रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री को राजस्थान जैसा बड़ा राज्य नहीं चलाना चाहिए। आरएसएस उत्तराखंड और राजस्थान में पार्टी को मजबूत देखना चाहती है, लेकिन इन दोनों मुख्यमंत्रियों को रहते ये संभव नहीं हो पा रहा है और आरएसएस की भी जो साख है वो इन दोनों राज्यों में कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है और उसी को मजबूत करने के लिए अब ये फैसला लिया गया है। भजनलाल शर्मा को लेकर भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने भी मोदी शाह पर दबाव बनाया था और कहा था कि उन्हें हटाया जाना चाहिए और किसी अनुभवी नेता को मौका दिया जाए। अंदरूनी विरोध इतना बढ़ गया है कि अब सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो मोदी शाह ने कहीं ना कहीं ये बात जो है वो मान ली है और ये कबूल कर लिया है कि हाँ, उत्तराखंड और राजस्थान में अब हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। हाँ, हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गई थी और उस गलती को सुधारा जाएगा। इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अगले 1 से 1.5 महीने में बदले जा सकते हैं और संघ ने यह साफ कर दिया है कि हम कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री परिवर्तन होना जरूरी है, वरना ना बीजेपी बचेगी और ना ही संघ की कोई साख बचेगी। इसी शर्त पर भाजपा और आरएसएस का जो कार्य विभाजन है वो अब हो चुका है और भविष्य में ये देखना आप काफी दिलचस्प होगा कि क्या मोदी और शाह वाकई इन दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री बदलते भी हैं या फिर आरएसएस की बात को ठंडे बस्ते में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जो बात है उस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी यहाँ पर लड़ाई जारी है और उस बात को मोदी शाह किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि आपको बताएं कि संजय जोशी चाहता है कि संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन मोदी जी के पुराने दुश्मन जो हैं वो संजय जोशी को कहा जाता है और इसी के चलते यहाँ पर बीजेपी कमजोर तो जरूर हुई है लेकिन सभी बातों को मानने को तैयार है। क्योंकि जातिगत जनगणना का फैसला आया वो भी संघ ने इशारा दिया बीजेपी को, उसके बाद में जो है बीजेपी ने ऐलान कर दिया। उसके अलावा जो खबर ये आई 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की, इस पर भी कहीं ना कहीं हामी जो है बीजेपी ने भर दी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अभी तक मोदी शाह ने कोई हामी नहीं भरी है। वो चाहते हैं कि उनकी पसंद का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो ऐसे में तमाम सवाल बन रहे हैं कि क्या ये 2 मुख्यमंत्री बदलने की जो बात है कहीं ये भी ठंडे बस्ते में तो नहीं चली जाएगी, और अगर इनको बदला जाता है तो क्या राजस्थान की कमान वापस से वसुंधरा राजे को सौंप दी जाएगी? क्योंकि खबरें ये भी आई थी कि वसुंधरा राजे को ना तो अध्यक्ष बनाया गया ना मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ऐसी सूरत में वो भी बगावत कर सकती हैं। तो सवाल एक ये खड़ा हो रहा है कि क्या राजस्थान में वापस से वसुंधरा राजे को कमान सौंपी जाएगी? और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोई बड़ा चेहरा तो यहाँ पर बीजेपी के पास में है भी नहीं। और आपने देखा होगा कि पुष्कर सिंह धामी से पहले एक कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे, यानी स्टेबल सरकार बन ही नहीं पा रही थी और उसके बाद में कम से कम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार को संभाला। लेकिन अब उनकी बारी भी आ चुकी है और उनके प्रति भी जो विरोध प्रदर्शन बीजेपी के अंदर देखा जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि आखिर कौन होगा जो अगला मुख्यमंत्री वहां पर उत्तराखंड के अंदर बनने वाला है? क्या कोई बड़ा चेहरा जो है बनाया जाएगा या फिर पुष्कर सिंह धामी पर भी भरोसा जताया जाएगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।